A very good morning, students. How are you? Hope you are doing well, and welcome to the another online classes. As you all know that we have already completed chapter number 13, and from now on we will start with the final examination syllabus, right? And I've already given you the exercises, everything, but there are only few students जिन्होंने send किया है, ठीक है, work send किया है. So you have to send your work because as you all know that this year we'll be doing according to that only, है ना? According to जो भी वर्क आप भेजते उसी के हिसाब से आपकी अटेंडेंस वगैरह लग रही है और जो कुछ भी है उसी के हिसाब से चल रही है. सो विल बी डूइंग दैट. आज मैं आपको पहले बता देता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू चैप्टर्स जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. फाइनल एग्जाम्स के लिए आपका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा 10 हाफ ईयरली में आना चाहिए था, बट बिकॉज अब चैप्टर हमने कम किए हैं तो 10 हमने हाफ ईयरली में नहीं किया, बट फाइनल एग्जाम में आपके चैप्टर नंबर 10 रहेगा, ठीक है. बिकॉज इट्स ए इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए चैप्टर नंबर 10, 14, 16, 17, 18, 19 ये तो चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है. कौन से 10, 14, 16, 17, 18 एंड 19. और फिर उसके बाद आपके जो राइटिंग पार्ट होता है, राइट, 24, 25, 27 एंड 32. कौन सा है? 24, 25, 27 एंड 32. ये राइटिंग पोर्शन में आएगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है. ये आपका एक्सरसाइज पोर्शन है, ये आपका राइटिंग पोर्शन है. इसके अंदर आप लोगों के नोटिस है, मैसेज राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, पिक्चर कॉम्पोजिशन, ये चीजें जो है आपके एग्जाम में आएंगी. ये हम पहले कंप्लीट करेंगे. कौन से वाले जो चैप्टर्स है, एक्सरसाइज वाले जो चैप्टर्स है वो हम पहले कंप्लीट करेंगे एंड देन विल गो टू दी जो राइटिंग पार्ट है उसमें हम फिर जाएंगे, ठीक है. तो अभी तो आप इतना ध्यान रखें और नॉर्मली जैसे जैसे वीडियो आता है और एक्सरसाइजेस आती हैं आप कंप्लीट रखें उनको, ताकि एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. और हम लोग जो है विल गो थ्रू अकॉर्डिंग टू दी, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 10, दैट इज वर्ब. आज हम चैप्टर नंबर 10 वर्ब, जो हम कह सकते हैं वर्ब्स, जो आपकी बुक में लिखा है वैसे लिखते थे वर्ब्स, ठीक है. और ये आपका पेज नंबर 56 पे आपको मिलेगा, 56 पे. नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग आपकी बुक में जो लिखे हैं वैसे ही हम पढ़ेंगे, बट आई वांट टू टेल यू कि वर्ब जो है वो एक सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. नाउ वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स. जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो आप लोगों ने अभी तक टेंस सीख रहे थे या सेंटेंसेस हमने सीखे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक नॉर्मल सेंटेंस जो है वो ऐसे बनता है. कैसे बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. कई सेंटेंस आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है, मगर इन दोनों का होना बहुत जरूरी है. अगर एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो इन दोनों का होना जरूरी है, ठीक है. और उसमें से ये बहुत मेन है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. वर्ब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कह सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर वर्ड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाई वर्ब इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज वर्ब टेल्स यू कि क्या हुआ है. समझ में आ रहा है? उस सेंटेंस के अंदर क्या करना चाहते हैं आप, द वर्क विच वी आर डूइंग और एनीथिंग, वो सब चीजें जो है वर्ब हमें इंडिकेट करता है, वर्ब हमें बताता है. लेट्स स्टार्ट विद दी, आपकी बुक के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं. वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. एक सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब. देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना हो. इसका मतलब हर सेंटेंस के अंदर वर्ब होना जरूरी है, या सेंटेंस ही नहीं होगा कोई वर्ब बिना. इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, अ स्टेट ऑफ बीइंग और अ पोजीशन इन अ सेंटेंस. क्या क्या बताता है वर्ब हमें? एक तो पर्सन या थिंग क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या बताता है? व्हाट इट डज, वो क्या करता है वो बताता है. स्टेट ऑफ बीइंग, वो क्या है वो हमें बताता है, ठीक है. और पोजीशन इन ए सेंटेंस, उसके पास कुछ चीज है या नहीं है वो चीज हमें बताता है. एक एक सेंटेंस का एग्जांपल आपको वहां पे दे रखा है, हम वो देख लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे एग्जांपल में लिखा है द गार्ड ओपन्ड
द गेट, ठीक है, द गार्ड ओपन द गेट। नाउ यहां पे लिखा है द गार्ड, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या बता रहा है ये सेंटेंस आपको कि एक्टिविटी क्या क्या कर रहा है वो, ठीक है, एक्टिव लिखा हुआ है, वो बताता है कि वो कर क्या रहा है, वो गार्ड क्या कर रहा है, गेट को ओपन कर रहा है, ठीक है, यानी ये वर्ब से हमें पता चल रहा है कि गार्ड कर क्या रहा है। अंडरस्टैंड? इस अगर ये नहीं होता यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चलता कि गार्ड कर क्या रहा है। तो जो भी वो व्यक्ति काम कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, वी नो दैट बिकॉज ऑफ दिस। हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ऐसे काम कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या है, कोई कुछ करता है तो हमें उसे वर्ब से ही पता चलेगा। सेकंड सेंटेंस लिखा है श्रुति इज अ डांसर। श्रुति इज अ डांसर, ठीक है। इसमें क्या पता चलता है हमें, स्टेट ऑफ बीइंग। यहां पे लिखा श्रुति इज अ डांसर। श्रुति एक डांसर है, मतलब वो डांस करती है या डांसर है करके यहां पे लिखा है। यहां पे वर्ब कौन सा है, इज, ठीक है। यहां का वर्ब क्या है, इज, यहां का वर्ब है। श्रुति इज ए डांसर। श्रुति कौन है, एक डांसर है। वो हमें कैसे पता चला, इज के वजह से। अगर यहाँ पे इज नहीं होता, श्रुति ए डांसर अगर हम हटा देते तो हमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं मिलता, हमें पता नहीं चलता कि वो कौन है। तो हमें इससे क्या पता, फर्स्ट वाले से हमें पता चला वो क्या करता है, इससे स्टेट ऑफ बीइंग वो क्या है या क्या वो इवन जो नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, तो ये क्या है वो चीज का हमें पता चला। एंड द थर्ड इज दे हैव अ बिग हाउस। दे हैव अ बिग हाउस, पोसेशन, ठीक है। दे हैव अ बिग हाउस। हैव यहां पे आपका क्या है, वर्ब है, यहां पे इज वर्ब था। दे हैव अ बिग हाउस, इसका मतलब क्या है, उनके पास एक बहुत बड़ा मकान है। उनके पास क्या है, एक बड़ा मकान है। वो हैव मतलब उनके पास है, ठीक है, उस चीज को दर्शाता है हैव यहाँ पे। पोसेशन, पोसेशन मतलब किसी चीज पे अधिकार रखना, ठीक है। तो इस हैव के वजह से हमें पता चल रहा है कि उनके पास घर है। अगर हैव नहीं होता तो सेंटेंस का मीनिंग और कुछ हो जाता, और मीनिंग ही नहीं निकलता प्रॉपरली, तो ठीक है। तो हैव का होना जरूरी। तो वर्ब, एक सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या क्या बता सकता है, या तो वो कुछ एक्टिविटी, कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा वो चीज बताएगा। सेकंड, स्टेट ऑफ बीइंग, वो कौन है वो चीज बताएगा। एंड पोजीशन, उनके पास क्या चीजें हैं, वो किस पे अधिकार रखते हैं, वो चीजें वो वर्ब बताएगी, ठीक है। ये तीन बातें जो है एक वर्ब एक सेंटेंस के अंदर बता सकता है, इंडिकेट कर सकता है। एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस। एक सेंटेंस को समझने के लिए हमें ये चीज का बहुत जरूरी है। एंड देन हम लोग टेंस का यूज करते हैं। टेंस जो हमने पिछले 3-4 वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस हो गए अभी तो, उन वीडियोस में समझा। फिर हम उन टेंस को वर्ब के अनुसार, जो सेंटेंस के अनुसार चेंज करते हैं, टाइम चेंज करने के लिए, ठीक है। मगर वर्ब का होना एक सेंटेंस में बहुत जरूरी है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक है आपको इसके अंदर वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट। फॉर मोस्ट सेंटेंस वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट। द फॉलोइंग एग्जांपल विल एक्सप्लेन इट बेटर। नाउ जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, जैसे सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये नॉर्मली हमारा सेंटेंस बनता है, राइट। तो यहाँ कहता है कि एक सेंटेंस में वर्ब, कई बार ऐसा होता है, 90% ऐसा ही होगा कि वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है, सारिका सिंग्स। सारिका सिंग्स, फिर उसके बाद लिखा हुआ है सारिका सिंग्स द लेटेस्ट सॉन्ग। सिंग्स द लेटेस्ट सॉन्ग, ठीक है।
सारिका सिंग्स द लेटेस्ट सॉन्ग्स एवरीडे भी है। कि अब दो सेंटेंस के अंदर आपको डिफरेंस पता चल रहा है। सारिका सिंग्स, ये सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मगर यहां पे देखो सब्जेक्ट, वर्ब और ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो आपके नीचे वाले पॉइंट्स में लिखा है, इन द फर्स्ट सेंटेंस डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन एज टू व्हाट काइंड ऑफ सिंगिंग, व्हाई सारिका सिंग्स एंड अदर नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चलता है सारिका सिंग्स, सारिका गाना गा रही है या गाना गाती है, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता चलता कि वो कब गा रही है, कौन सा गाना गा रही है, कब क्यों गा रही है, ये कोई बात हमें ये नहीं पता चलती, सिर्फ इतना पता चल रहा है सारिका गाना गाती है। अंडरस्टूड। तो बाकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बट इन द सेकंड सेंटेंस, यानी कि इस वाले सेंटेंस के अंदर सारिका सिंग द लेटेस्ट सॉन्ग एवरीडे, वहां पे हमें क्या पता चलता है, सेकंड सेंटेंस हु इज सिंगिंग एंड व्हाट इज द बीइंग संग, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है सारिका गा रही है, ये तो हमें इसमें भी पता चला, मगर इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा गाना है और वो कब कब गाती है। समझ में आ रहा है, कौन सा लेटेस्ट सॉन्ग्स गाती है, मतलब बिल्कुल नए सॉन्ग्स गाती है, और वो कब गाती है, एवरीडे, हर दिन गाती है। समझ में आ रहा है। तो इससे इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि वो कब गाती है, क्या सा गाती है, ये सारा हमें पता चल रहा है। यहाँ पे हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कई बार वर्ब में वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट लग जाता है तो वो हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो किसी सेंटेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट का होना, बहुत जरूरी है। किसी किसी सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चल जाता है, बट मोस्टली ऑब्जेक्ट जरूर होगा, ठीक है। देन कम्स आपका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कौन सा है आपको अभी पता चली गया ऑब्जेक्ट कौन सा था यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले हमने देखा वर्ब का होना बहुत जरूरी है। सेकंड हमने देखा वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देता है। और तीसरी बात हम देखने जा रहे हैं कि दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक का नाम डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। दोनों करते क्या है वो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। द टीचर गेव दिलीप अ प्राइज। द टीचर गेव दिलीप अ प्राइज, ठीक है। ये एक सेंटेंस है। यहां पे आप देखेंगे तो ये टीचर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मगर यहां पे एक चीज आपको पता चलेगी, यहां पे दो ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट कैसे, दो चीजों के बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट, एक तो गेव व्हाट, क्या दिया, प्राइज दिया, ठीक है। टू हुम किसको दिया, दिलीप को दिया, राइट। गेव व्हाट द टीचर गेव प्राइज, ही गेव प्राइज। देन टू हुम इट वाज गिवन, टू दिलीप इट वाज गिवन, है ना, दिलीप को दिया गया है वो प्राइज। तो दो बातें क्लियर हो गई, इस एक ऑब्जेक्ट में दो बात क्लियर हो गई। यहां पे लिखा है आंसर टू व्हाट क्वेश्चन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका आंसर व्हाट से मिले, मतलब क्या दिया व्हाट, इसका आंसर क्या है, प्राइज है। तो ये आपका डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसका क्वेश्चन क्या होगा, हुम, किसको मिल रहा है वाला, हुम वाला होगा, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, व्हाट का जो आंसर देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हुम का जो आंसर देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। व्हाट का आंसर मिलेगा जिसके साथ, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और हुम का जो मिलेगा उसका हम इनडायरेक्ट कहेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिसमें हमें व्हाट का आंसर मिलता है, WHAT, व्हाट का आंसर मिलता है, उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। जिसमें हमें हुम, WHOM का, हुम का जिसमें आंसर मिलता है उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया। देन देयर इज एक जो टॉपिक आपका बच रहा है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और वी कैन कंप्लीट इट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि वर्ब एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है वर्ब का। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस
बन नहीं सकता, यू शुड नो दैट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एक वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट हमें उस सेंटेंस में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने में मदद करता है। ऐसे भी बहुत से सेंटेंस है जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बट स्टिल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है बिकॉज इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटेंस, ठीक है। देन थर्ड कम्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो व्हाट WHAT व्हाट का आंसर देते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो हुम का आंसर देते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां तक हमने आज कंप्लीट किया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे एक नोट्स, सिंपल एक नोट्स आप बना सकते हैं कि वर्ब क्या होते हैं। देन फिर उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसका एक एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। अंडरस्टूड, एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में व्हाट विल बी डूइंग इज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होते हैं और एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद का एक पैराग्राफ, एक और पोर्शन, एक या दो पोर्शन हमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो आप ये होमवर्क कंप्लीट करें, देखें ये वीडियो प्रॉपर्ली देखें और वर्ब को समझने की कोशिश करें, बिकॉज वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेंटेंसेस। जो सेंटेंस आप बनाते हैं उसके लिए वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम, डू योर वर्क। जिन्होंने पुराना काम नहीं किया वो भी कंप्लीट करें, नया काम करना है हमें, आप वी हैव टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू द फाइनल एग्जाम, वो भी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए भी आप काम करते रहिए, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, टेक केयर, स्टे एट होम, study well, do watch the videos and properly do your homework properly, ठीक है। Till the next video comes, thank you and bye bye.